वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज़ में। टॉपिक रहेगा कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, यानी कि इक्विलिब्रियम आउटपुट कब होता है, कब ऐसा पॉइंट आता है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब इक्वल होती है और उसमें लेवल ऑफ आउटपुट क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या आता है, उसको हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम समझ लेते हैं। इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम जो है वो एक बैलेंसिंग स्टेट है जहाँ पे जो प्रोड्यूसर का एक रेशियो होता है डिमांड का और उसके सप्लाई का, कि जो मार्केट में डिमांड है उसी से उसका जो सप्लाई है प्रोडक्ट का वो सेम हो जाए और वो इक्वल हो जाए। तो एक प्रोड्यूसर जो होता है वो एक टाइम पीरियड में, पर्टिकुलर पीरियड में वो चाहता है कि इक्विलिब्रियम आए। और इक्विलिब्रियम कब आता है? जब एग्रीगेट सप्लाई इज़ इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड अगर दोनों इक्वल रहेंगे तो उस समय इक्विलिब्रियम कंट्री में आएगा। सो इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है? इक्विलिब्रियम आउटपुट ये है इक्विलिब्रियम जीडीपी, कि हमारी जीडीपी में इक्विलिब्रियम आ रहा है या फिर हमारी इनकम में इक्विलिब्रियम आ रहा है। और वो इक्विलिब्रियम कब आता है? जब ADAS के बराबर होगा, यानी कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा। अब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जो है वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि एग्रीगेट डिमांड यानी कि टोटल डिमांड, जिसमें हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी आ गया है, और एग्रीगेट सप्लाई यानी कि टोटल इनकम, जिस सप्लाई से हम इनकम क्रिएट करते हैं। तो ये AD और AS का जो इक्विलिब्रियम है ये इक्वल होने पर ही क्यों आता है? क्योंकि इस सिचुएशन में जो प्रोडक्शन हो रहा है, इस सिचुएशन में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका सप्लाई होगा, और सप्लाई तभी होगा जब वो परचेज़ जो है वो इंटेंडेड रहेगा, यानी कि जो भी खरीदेंगे लोग, जो भी डिमांड करेंगे वो एक ऐसी डिमांड करेंगे जो कि सप्लाई को पूरा कर सके। इसलिए AD के बराबर AS जब होगा, इक्वल जब होगा, तब यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाला जो है ना पोजीशन है इकोनॉमी में वो आएगी। सो ADAS इक्वल हो तभी इक्विलिब्रियम क्यों होता है? क्योंकि इंटेंडेड प्रोडक्शन यानी कि AS एग्रीगेट सप्लाई कब होगा? जब प्रोडक्शन इंटेंडेड होगा, प्लांट प्रोडक्शन होगा। उस प्लांट प्रोडक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो किसके साथ रहेगा? इंटेंडेड परचेस के साथ इकोनॉमी में, यानी कि जो आपने सोचा है, परचेस का सोचा है, वो यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा। किसके बराबर रहेगा? वो इंटेंडेड प्रोडक्शन के बराबर। जैसे कि परचेस बराबर हो गया प्रोडक्शन के, वहीं इक्विलिब्रियम आ जाएगा, क्योंकि परचेस डिमांड को रिप्रेजेंट करता है और प्रोडक्शन रिप्रेजेंट करता है सप्लाई को। बट कुछ पॉइंट यहाँ पे आते हैं कि अनसोल्ड स्टॉक, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अनसोल्ड स्टॉक अगर होगा तो वो इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व नहीं होगा। ऐसे स्टॉक यहाँ पे इन्वॉल्व करे जाएंगे जो कि सोल्ड है, ये बात ध्यान रखने की होती है इसमें। सो ADAS का इक्विलिब्रियम इक्वल में क्यों आता है? जब प्रोडक्शन इंटेंडेड परचेस के बराबर होगा। व्हेन AD इज इक्वल टू AS, एक्चुअल स्टॉक विद द प्रोड्यूसर इज इक्वल टू डिज़ायर्ड स्टॉक विद द प्रोड्यूसर, कि जो भी इन्होंने, अगर सिंपल भाषा में उनको समझे कि जो भी डिज़ायर प्रोडक्शन है, कि प्रोड्यूसर ने सोचा कि हम इतना गुड्स बनाएंगे और प्रोडक्शन भी उतना ही हो रहा है, एक्चुअली में प्रोडक्शन भी उतना हो रहा है और डिज़ायर की डिमांड भी उतनी हो रही है, तो वहाँ पे उसके हिसाब से डिज़ायर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन भी, स्टॉक भी उतना ही करेगा। तो ये तीनों चीज़ें जब बराबर आ जाएगी तो वहाँ पे AS इज इक्वल टू AD हो जाएगा, कि स्टॉक भी उतना बन रहा है जितनी डिमांड है, परचेस भी उतना हो रहा है जितनी सप्लाई है। तो वो सारी चीज़ें इक्वल होने पर AD और AS का इक्विलिब्रियम बनता है, और इसी इक्विलिब्रियम को मार्केट में बैलेंसिंग स्टेट कहते हैं, जो कि मैक्रो इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। So when AS is equal to AD, actual stock with the producer is equal to desired stock with the producer, कि जो इन्होंने सोचा है वो डिज़ायर करा है वही स्टॉक एक्चुअल में प्रोड्यूस हो रहा है। प्रोड्यूस होने का मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन के तक लेकर ही नहीं है, प्रोडक्शन से आगे तक की बात है, यानी कि सप्लाई तक की बात है। सप्लाई करा है तब यहाँ पे कंप्लीट वो चीज़ होता है। सो इक्विलिब्रियम आउटपुट ये इस समय कंसेप्ट ये कहता है। अगर देखा जाए तो इसी पॉइंट में आगे अगर देखा जाए तो इक्वलिटी AD/AS की किस एक चीज़ को और रिप्रेजेंट करती है, वो है Y इज इक्वल टू AS, यानी कि जो भी एग्रीगेट सप्लाई वो इनकम के बराबर है। हालांकि हमने देखा है एग्रीगेट सप्लाई का कर्व 45 डिग्री पे बनता है और Y का कर्व भी 45 डिग्री पे बनता है, दोनों एक ही है, क्योंकि
जितना आप सप्लाई करेंगे उतना ही आपका इनकम क्रिएट होगा। इसीलिए वाई को, इनकम को, नेशनल इनकम को एग्रीगेट सप्लाई के बराबर माना गया है। सो अगर हम देखें तो AD इज इक्वल टू AS या AS इज इक्वल टू AD है, वो Y इज इक्वल टू AD भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि AS Y के बराबर है। इसलिए ये इक्वलिटी भी देखी जाती है कि जितना आप डिमांड को इक्वल करेंगे उतनी आपकी इनकम डिमांड के बराबर होती रहेगी। तो ये एक पॉइंट बता रखा है इन्होंने, जो AS और AD का रिलेशन, और इसमें Y और AS का रिलेशन है। और Y जब AS के बराबर है तो AD AS के इक्वल इनकम भी हो चुकी है। तो ये पूरा एक इक्विलिब्रियम है जो GDP में इम्प्लाई करता है। सो इस वीडियो में हमने बात करा इक्विलिब्रियम के बारे में कि कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, आउटपुट क्या होता है, कब इक्विलिब्रियम आता है मार्केट में, और किस तरीके से इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई होती है। जब AD और AS इक्वल होने पर ही इक्विलिब्रियम आता है। थैंक यू।